बहुत पहले की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था। वह लोहे को गर्म करके पीट रहा था। उसी दौरान एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरे। शाम हो चुकी थी। रात होने में थोड़ा समय बाकी था। महात्मा लोहार के पास गए और बोले, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? लोहार ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसे अतिथियों की सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लोहार ने महात्मा और उनके शिष्यों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। महात्मा लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत प्रसन्न हुए। सुबह जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो, जो चाहो वह मांगो। यह सुनकर लोहार बहुत खुश हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं 100 साल तक जीवित रहूं। महात्मा ने कहा, यह हो गया, अब तुम 100 साल तक जियोगे। अब दूसरी इच्छा बताओ। लोहार ने कहा, मेरी दुकान में हमेशा काम रहे, कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तीसरी इच्छा बताओ। लोहार ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी दुकान में रखी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठे वह मेरी अनुमति के बिना न उठ सके। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह भी हो गया, और फिर वे अपने शिष्यों के साथ चले गए। अब लोहार की जिंदगी बहुत अच्छी बीतने लगी। उसके पास हमेशा काम रहता। वह स्वस्थ और ताकतवर था। मगर समय बीतता गया। उसके कई दोस्त बूढ़े हो गए, कुछ इस दुनिया से चले गए। आखिरकार लोहार के 100 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त था, यमराज मृत्यु के देवता आए और बोले, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लोहार ने चालाकी से कहा, महाराज, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, ताकि मैं अपने औजार ठीक से रख दूं, जिससे मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तब तक कृपया आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। यमराज कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, लोहार जोर से हंसने लगा और बोला, जो इस कुर्सी पर बैठेगा वह मेरी अनुमति के बिना नहीं उठ सकता। लोहार बहुत खुश हुआ कि अब वह कभी नहीं मरेगा। वह अपने घर गया ताकि इस खुशी का जश्न मना सके। घर जाकर उसने एक मुर्गे को काटने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसकी गर्दन काटी, वह फिर से जुड़ गई। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसने एक बकरे को काटने की कोशिश की, मगर उसकी गर्दन भी दोबारा जुड़ गई और वह जिंदा होकर भाग गया। यह देखकर लोहार दंग रह गया। वह सोचने लगा, आखिर यह क्या हो रहा है? फिर उसे याद आया, अरे, यमराज तो मेरी कुर्सी पर कैद हैं, इसलिए दुनिया में कोई मर ही नहीं रहा। धीरे धीरे दुनिया में अजीबोगरीब हालात पैदा होने लगे। मच्छर और मक्खियों से आसमान काला हो गया, खेतों की उपज खत्म हो गई, जंगली जानवर भूखे होकर शहरों में घुसने लगे और लोगों पर हमला करने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। कोई भूख से तड़प रहा था, कोई दर्द से कराह रहा था, मगर मर कोई नहीं रहा था। अब लोहार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी दुकान की ओर भागा और यमराज को आजाद कर दिया। यमराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत लोहार को पकड़ा और अपने साथ ले गए। कुछ ही देर में दुनिया में मृत्यु का चक्र फिर से शुरू हो गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, वे वैसी ही सही हैं।